हय्या अलल फलाह। नाजरीन, आज का जो वालेकुम मेरा अस्सलाम। इम्पोर्टेंट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है जो हम ज़्यादातर जो गैजेट्स आजकल यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर स्क्रीन्स, इसका इफेक्ट हमारी आंखों पे क्या हो रहा है। जो इनकी वजह से ये जो इसकी जो गुलामी हो गई है हमारी, हम इस पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। जो भी इंसान अ, बहुत ज़्यादा लंबी देर तक मोबाइल स्क्रीन या कंप्यूटर की स्क्रीन पे लगातार काम किए जा रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ आंखों में उसका बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। 2 घंटे से ज़्यादा दिन में, एक दिन में ऑन एवरेज 2 घंटे से ज़्यादा जो भी कंप्यूटर पे काम कर रहा है उसको एक बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। बहुत सारे सिम्टम्स को मिलाकर, जैसे आंखों में जलन, सर में दर्द, आंखों का थक जाना, आंखों में सूखापन पड़ना, गर्दन और नेक नेक और शोल्डर डिस्कम्फर्ट, और डबल डबल दो दो एक का दो दो चीजें नजर आना, या धुंधलाहट हो जाना, या टेम्परेरी नियर साइटेडनेस, वो सारे कंप्लेंट्स मिलाकर इसको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का नाम दिया गया है। ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जो है ये बहुत ही कॉमन है। अभी तो ये कहा जा रहा है कि एडल्ट्स में ऑलमोस्ट 50 to 90% ऑफ एडल्ट्स आर अफेक्टेड बाय दिस कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। और सबसे कॉमन सिम्टम जो है, आंखों में थकान, सर दर्द, और लाल होना आंखों का, आंसू आना, और खुजली, जलन, और आंखों के अंदर या आंखों के आसपास दर्द होना, ये उसके सिम्टम्स हैं। ये किस वजह से हो रहे हैं? या तो ज्यादातर लाइट जो है, लाइट पुअर लाइटिंग है। वो आइडिया नहीं है हमें कि कितनी लाइट उसमें कंफर्टेबल है, या तो हम बहुत तेज लाइट मोबाइल पे रख रहे हैं, मोबाइल पे या कंप्यूटर पे, या बहुत तेज लाइट रख रहे हैं, या ग्लेयर उधर से डायरेक्टली आपके सामने आ रहा है, या तो आपने बहुत दूर रखी हुई ये चीज, उसका उससे भी नुकसान होता है, या तो आपने बहुत पास रखा हुआ है, उससे भी नुकसान होता है, या आप प्रॉपरली बैठे उसके पीछे, या तो मोबाइल या आपका कंप्यूटर है उसके पीछे प्रॉपरली अगर आप तरीके से बैठे नहीं हैं, जैसे आप गर्दन ऐसी रही या ऐसे टेढ़े मेढ़े रहे, उससे गर्दन में और शोल्डर्स में और बैक में प्रॉब्लम सिर्फ एक कंप्यूटर या मोबाइल फोन की वजह से हो रही है। ये जो मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर्स हैं, उनकी स्क्रीन और नॉर्मल स्क्रीन में फर्क क्या है? नॉर्मल हम जब पढ़ाई करते हैं, बुक पे हम पेज पे पढ़ते हैं, तो उस पे नॉर्मली वर्ड्स जो हैं हमें ज्यादा अच्छी तरह से दिखने चाहिए, दिखते हैं। कंप्यूटर के स्क्रीन में क्या है कि उसमें पिक्सल्स होते हैं। मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन में पिक्सल्स होते हैं, वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं। तो जब मूव कर रहे होते हैं तो उन पे हमारा फोकस नहीं जाता। हमारा जो फोकस जाता है, एक्चुअल जो हमें स्क्रीन दिख रही है तो उसके बैकग्राउंड में हमारा फोकस जाता है, और हमारी आंख को बार बार फोकस बैकग्राउंड पे करके फिर सामने फ्रंट जो वर्ड्स हैं उस पे लाना पड़ता है। और दूसरी एक और चीज होती है कि बैकग्राउंड जो हमारे ऑडियो विजुअल जो डिवाइसेस हैं, उनका बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड उनका डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू अवर बुक्स या नोटबुक्स। उस बैकग्राउंड की वजह से क्या है कि सेंटर वाले वर्ड्स जो होते हैं वो ब्राइटर होते हैं, और पेरीफेरी का लेटर का पेरिफेरल वर्ड और सेंट्रल वर्ड में
कंट्रास्ट जो होता है बहुत ज्यादा होता है, डिफरेंट ब्राइटनेस होती है, जिसकी वजह से हमारी आईज को डिफिकल्टी हो जाती है फोकस करने में। जब फोकस करने में डिफिकल्टी हो जाती है तो हमारी मसल जो है वो थक जाती है। कुछ हद तक तो बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन जब ज्यादा ही कॉन्स्टेंटली दबाव पड़ता रहे, कॉन्स्टेंटली यही चीज करनी पड़े, तो हमारी आंखें थक जाती हैं। और उस थकान की वजह से पहले तो आंखों में दर्द शुरू होती है, जलन शुरू होगी, थोड़ी थोड़ी लाली शुरू हो जाएगी, आंसू आना शुरू हो जाएंगे, और थकान शुरू हो जाएगी, सर में दर्द शुरू होगी। सर से लेकर गर्दन, कंधों, बाजू और इवन टांगों तक ये दर्द पहुंच जाती है, सिर्फ एक छोटी सी हरकत की वजह से कि हम उस पर बार बार देख रहे हैं, कॉन्स्टेंटली देखे ही जा रहे हैं, स्टेयर किए जा रहे हैं, हम स्टेयर करते हैं। दूसरी एक और चीज होती है कि जब हम स्टेयर करते हैं, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हम रखते हैं, ये पोजीशन है, ये हमारी पोजीशन जो देखने वाली है। इस पोजीशन पे क्या होता है, हमारी आंखों की ब्लिंकिंग कम हो जाती है। ये जो ब्लिंकिंग है, ब्लिंकिंग बहुत ही जरूरी होती है। नॉर्मली जो हम नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, उन एक्टिविटीज में क्या है, हमारे जो ब्लिंकिंग रेट है पर मिनट, आंखों का ब्लिंक होना पर मिनट जो है, कम से कम 15 से 20 बार होता है। लेकिन जब हम कंप्यूटर यूज कर रहे होते हैं, इस पोजीशन पे, जैसे ये वाली पोजीशन पे जब हम सामने यूज कर रहे होते हैं, हमारी स्क्रीन पे हम नजर मार रहे होते हैं, उसमें ऑटोमेटिकली जो है हमारा, हमें पता भी नहीं होता है, अल्लाह ताला ने जो हमारी जो नेमत रखी हुई है कि हमें कुछ चीजों का पता ही नहीं है, जिसकी वजह से लेकिन वो हमारा काम हो रहा है। तो वो उनमें से एक नेमत जो है पलकों का झपकना है। अगर हम, हमें पता हो तो हम तो थक जाएं दिन भर, हमें इनवॉलेंटरली हो रहा है ये। और जो इन्वॉलेंटरी खुद ब खुद हो रहा था, आज तक जो अल्लाह ताला ने जो दिया हुआ था, नेमत बख्शी हुई थी, अब क्या है, अब हमने खुद ही इसमें खुद प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है। हमारा जो ब्लिंक रेट जो है, पलकों का झपकना, कंप्यूटर को स्टेयर करते करते, मोबाइल फोन को स्टेयर करते करते, हमारा वो ब्लिंक रेट जो है वो 15 से आकर सीधा 4 या 5% पे आ जाता है। और जो 4% होता भी है, उसमें इनकम्प्लीट ब्लिंकिंग होती है, मतलब पूरी तरह से शटर बंद नहीं होता है हमारी आंख का, इनकम्प्लीट होता है। वो जो इनकम्प्लीट क्लोजर जो होता है, ब्लिंकिंग इनकम्प्लीट होती है, उस इनकम्प्लीट ब्लिंकिंग से हमारी आंखों की सफाई नहीं हो पाती है। हमारी आंखों में टीयर ग्लैंड्स होती हैं, टीयर्स जो होते हैं उसमें अलग अलग ग्लैंड्स की सिक्रीशंस होती है, और ऑयल्स होते हैं, वो हमारी आंखों को साफ करने में हेल्प करते हैं, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं। और वो लुब्रिकेशन, जो हमारे फ्लूइड्स हैं, जो जो भी हमारी डस्ट वगैरह हमारी आईज में चिपकती है, तो ये जो ब्लिंकिंग जो है, ब्लिंकिंग उसको साफ करती है। अब जब सफाई का काम ही कम हो गया, तो जाहिर सी बात है उससे वो प्रॉब्लम तो होनी ही है, तो इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। अगर कोई लगा ही रहेगा तो आस्ता आस्ता सिम्टम्स और बढ़ते जाते हैं। अब इसमें हम कर क्या सकते हैं? एक तो आपने क्या करना है कि लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। जब भी आप कुछ भी काम करते हैं, कहें आप, प्रेफरेबली खिड़की के पास रखना है कंप्यूटर को, और लाइट जो है डायरेक्टली नहीं आनी चाहिए। पीछे से डायरेक्ट आपकी स्क्रीन पे लाइट पड़ेगी, तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में आएगी, तो क्लियर होगा। या तो लाइट जो है, विंडो आपकी या ओवरहेड लाइट जो है वो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में हो, ना फ्रंट से डायरेक्टली आ रही हो, ना बैक से डायरेक्टली स्क्रीन पे पड़ रही हो, वहां से रिफ्लेक्ट होके, वैसा नहीं होना चाहिए। साइड से आनी चाहिए, इधर फ्रॉम लेफ्ट, प्रेफरेबली आप अगर काम ज्यादा कर रहे हैं, प्रेफरेबली दैट शुड बी फ्रॉम लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड का है उसका ज्यादा बेटर रहता है, लेफ्ट साइड से आ रही हो। डायरेक्ट हिट नहीं करनी चाहिए।
और 2020 रूल इसमें आया हुआ है। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम को रोकने के लिए 2020 रूल खेलना है आपने। जैसे क्रिकेट में 2020 है मैच, वैसा ही मैच आपने 2020 कंप्यूटर स्क्रीन, जब जो एक्सेसिव कंप्यूटर यूजर्स हैं, जिनको दिन भर, जिनका काम ही यही है, या मोबाइल तो हर एक ही यूज कर रहा है, चाहे उसका काम हो ना हो, वो तो कर ही रहा है आजकल के दौर में। तो उनको 20 मिनट, 2020 में है कि 20 मिनट के बाद कम से कम 20 सेकंड की ब्रेक मारनी है। 20 मिनट के बाद 20 सेकंड की कम से कम ब्रेक मार के 20 फुट दूर किसी टारगेट पे फोकस करना है। 20 मिनट के बाद 20 सेकंड की ब्रेक और 20 फुट की दूरी पे किसी चीज पे फोकस करना है। और इस दौरान एक और चीज करनी है, एक एडिशनल चीज करनी है जो इस रूल से बाहर है, लेकिन वो इसी में अब ऐड की जा रही है, कि 20 बार आपने आंख को ब्लिंक करना है। वो जो मैंने आपको बोला कि जो हम स्टेयर करते हैं इस पोजीशन पे, हमारा ब्लिंक रेट कम हो जाता है, जिसकी वजह से आंखों की सफाई नहीं हो पाती है, लिब्रिकेशन नहीं हो पाती है। तो वो आप ब्लिंकिंग कंपनसेट करेंगे कि जो मुझे पता नहीं चला था जिस चीज का, वो ब्लिंकिंग में कंपनसेट कर लूं, 20 बार ब्लिंक कर दूं आंख को ऐसे करके, बल्कि झपकनी है कम से कम 20 बार। ब्रेक मार के 20 सेकंड की ब्रेक पे 20 फुट दूर चीज पे फोकस करने के बाद 20 बार पलक झपकनी है। या अगर कोई 2 घंटे से ज्यादा, और 20 सेकंड, 20 मिनट के बाद तो ब्रेक मारनी है 20 सेकंड की, तो और जो लगातार ही 2 घंटे तक काम कर रहा है, तो 2 घंटे के बाद कम से कम 15 मिनट की ब्रेक, रूटीन ब्रेक मारनी है। एक और चीज जो है, आप आपकी चेयर की एडजस्टमेंट, चेयर की एडजस्टमेंट, ना ज्यादा चेयर नीचे होनी चाहिए आपकी, ना ज्यादा ऊपर होनी चाहिए, उस हिसाब से होनी चाहिए आपकी एडजस्टमेंट की। आपकी आंखों का जो कंप्यूटर की स्क्रीन की एडजस्टमेंट जो है, वो सेंटर ऑफ द स्क्रीन जो है, वो आपका कम से कम उसका एंगल, जो ये हॉरिजेंटल व्यूइंग जो एक्सिस है, ये एक्सिस और कंप्यूटर के इसके बीच में ये एंगल जो बन रहा हो, वो कम से कम 15 से 20 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। 15 से 20 डिग्री का एंगल सेंटर ऑफ द स्क्रीन और आपकी आंखों के बीच में, आपकी आंखों की एक्सिस के बीच में 15 से 20 डिग्री का एंगल। 15 से 20 डिग्री एंगल का अगर आपको आइडिया नहीं हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रा करें, कम से कम 4 से 5 इंच नीचे, सेंटर ऑफ द कंप्यूटर जो है, सेंटर ऑफ द स्क्रीन 4 से 5 इंच आपका नीचे होना चाहिए उस एक्सिस से। और थोड़ा सा टिल्ट हो, वो भी 10 से 15 डिग्री का, 15 से 20 डिग्री का टिल्ट हो, और कम से कम 1.5 से 2 फुट दूरी पे होना चाहिए। आजकल जो है, आजकल जो भी बड़े बड़े कंप्यूटर जहाँ पे यूज किए जाते हैं, वहाँ पे अक्सर आजकल हर जगह तकरीबन एसीज का बड़ा कॉमन यूज किया जाता है। जो एसी है, एसी में जो एयर आती है, उसका भी ख्याल रखें, उसका ड्राइनेस इफेक्ट उसका बहुत कॉमन होता है। अक्सर जिस रूम में कंप्यूटर्स वगैरह इंस्टॉल्ड होते हैं, उसमें एसी तकरीबन जरूर होता है। एसी और एसी का जो पोजीशन है, जो उसकी जो एयर है, एयर एयर का डायरेक्ट हिट आपकी आईज पे नहीं होना चाहिए। जितनी डायरेक्टली हिट करेंगे एयर, एसी की एयर जितनी डायरेक्टली हिट करेगी आपकी आंख के पे, उतनी ही ड्राइनेस और बढ़ेगी। तो वो कोशिश करें कि उसकी जो एयर का जो फ्लो है, उसका डायरेक्शन जो है, उसकी दूसरी साइड हो, आप उसके सामने ना बैठें। आपके जो इसको अवॉइड करने के लिए एक और चीज है कि कमरे कमरे जो है डार्क पेंटेड होने चाहिए ज्यादातर। जो हमारे वाइट वाले, वाइटर जो और लाइटर, वाइटर एंड लाइटर कलर्स जो है, उसमें ब्लू लाइट जो है वो ज्यादा आती है।
कंप्यूटर्स और मोबाइल्स की स्क्रीन से ब्लू लाइट एमिशन होती है। जो ब्लू लाइट होती है उसमें एक हार्मफुल रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज। वो अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो आपकी आंखों को नुकसान देती हैं। आपकी आंखों के बाहर वाले पर्दे में, जैसे जो कॉमनली एक नाक वाली साइड से, आंख में नाक वाली साइड से एक लाल रंग का एक ग्रोथ आ जाती है, उसको टेरिज्म बोलते हैं। वो बहुत कॉमन होता है। दूसरी, हमारी आंख जो है उन रेज को, ब्लू रेज को हमारी आंख जो है वो फिल्टर नहीं कर पाती। हमारी आंख का जो पुतली है वो उसको ब्लॉक नहीं कर पाती है, उसमें कैपेसिटी नहीं होती उसको ब्लॉक करने की। वो जो ब्लू रेज है वो सीधे हमारी रेटिना पे पहुंचती है और रेटिना को डैमेज कर देती है। उसकी वजह से परमानेंट डैमेज टू विजन हो सकता है। अब उनको, वो जो डैमेज जो है वो रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं? उस डैमेज को रोकने के लिए आपने एंटी ग्लेयर ग्लासेस यूज कर रहे हैं। एंटी ग्लेयर ग्लासेस आजकल जो हैं कॉमनली अवेलेबल। दूसरा, उस पे आप अगर लगातार कॉन्स्टेंटली आपको रीड करना पड़ रहा है तो उसमें जो लेटर का फॉन्ट जो है उसका साइज उसका साइज जो है, कम से कम आपने ये देखना है कि ऑन एवरेज आपको ये आइडिया होना चाहिए कि मिनिमम विजिबल जो आप देख पा रहे हैं अपनी आपकी अपनी विजन से। किसी की विजन तेज होती है, किसी की कम होती है। अकॉर्डिंगली आप कितने कितना बड़ा वर्ड आप पढ़ पा रहे हैं, उससे 1 2 3 टाइम्स बड़ा साइज रखना है अपने लेटर्स का। जितना आप मिनिमम पढ़ पा रहे हैं, सबसे छोटा वर्ड आप कंफर्टेबली पढ़ पा रहे हैं, उससे 3 टाइम्स बड़ा। ब्राइटनेस जो है ना ज्यादा ब्राइट होना चाहिए, स्क्रीन जो है वो ना ज्यादा ब्राइट हो ना ज्यादा डार्क हो। कमरे के ब्राइटनेस के अकॉर्डिंगली मैच करना है। जो मोबाइल और कंप्यूटर्स, उनके साथ में तीसरी चीज जो है वो है टीवी। टीवी का उतना कोई खास खास इफेक्ट आंखों पे नहीं पड़ रहा है, अगर आप उसकी प्रॉपर पोजीशनिंग है आपकी। आप प्रॉपर डिस्टेंस से अगर आप टीवी देख रहे हैं, टीवी का प्रॉपर डिस्टेंस जो है, आपके पास जो भी मैक्सिमम डायमीटर, कितने इंच का आपके पास टीवी है, उस डायमीटर को 6 से मल्टीप्लाई करें। जो भी डायमीटर आपका मैक्सिमम डायमीटर टीवी का है, मल्टीप्लाइड बाय 6, उस डिस्टेंस से आप टीवी देखा करें। रिगार्डलेस आपकी नहीं, आप अगर आप बहुत ज्यादा दूर से देखना चाहेंगे, आपके टीवी के स्क्रीन के अकॉर्डिंगली आपको एडजस्टमेंट उस हिसाब की करनी है कि 6 टाइम्स दूर आप रहें उसकी, कंप्यूटर की जो डायमीटर है, डायमीटर के 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करके उतने डिस्टेंस से आपने टीवी देखना है। ना नजदीक जाना है, नजदीक ज्यादा रहेंगे तो अनकंफर्टेबल फील करेंगे, दूर रहेंगे तो भी अनकंफर्टेबल फील करेंगे। बड़ी स्क्रीन पे अगर आप फिक्स कोई डिस्टेंस रखते हैं, आपका टीवी का स्क्रीन किसी का छोटा है किसी का बड़ा है, वो फिक्स डिस्टेंस नहीं रखना है। तो एक और चीज है कि जो ड्राइनेस होती है, और ड्राइनेस के लिए तो ड्रॉप्स ही हैं, ल्यूब्रिकेटिंग ड्रॉप्स। वो आप ओवर द काउंटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेटर है प्रिस्क्रिप्शन, विद प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि अलग अलग किस्म के ड्रॉप्स होते हैं, उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव होते हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव फ्री वाले होते हैं। प्रिजर्वेटिव का अपना इफेक्ट होता है, अलग अलग प्रिजर्वेटिव का अलग इफेक्ट होता है। तो अकॉर्डिंगली डॉक्टर से कंसल्ट करके, और जब भी जरूरत पड़ती है तो ड्रॉप डाल दिया, कंप्यूटर के साथ में रख लिया ड्रॉप तो डाल दिया। जो कंप्यूटर यूजर्स जो हैं उनमें अक्सर कंप्यूटर या मोबाइल जो आजकल बच्चे यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, आउटडोर एक्टिविटी जो है वो कम हो रही है। वो ज्यादातर घरों में बैठ के ही काम चला रहे हैं। घरों में बैठ के ही काम चलने चलाने का एक और नुकसान जो है बहुत ज्यादा हो रहा है और बहुत कॉमन ये प्रॉब्लम हो रही है। अल्ट्रावायलेट रेज का इफेक्ट तो आंखों पे बुरा हो रहा है, आंखों पे बुरा इफेक्ट हो रहा है, लेकिन उसका अच्छा इफेक्ट भी है। अच्छा इफेक्ट हमारे धूप में आउटडोर एक्टिविटी का एक अच्छा इफेक्ट ये हो जाता है कि विटामिन डी जो है वो
अल्ट्रावायलेट रेज जो है विटामिन डी को बनने में हेल्प करते हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, तो यूटिलिटी उसकी ज्यादा हो जाती है विटामिन डी की। तो जो अंदर रहेगा उसकी वो डेफिशिएंसी विटामिन डी की हो जाती है, हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो इसलिए ज्यादा कंप्यूटर यूजर्स को कम से कम आउटडोर एक्टिविटीज पे भी फोकस करना चाहिए। अक्सर हमने देखा है कि जो मोबाइल जो है मोबाइल यूजर्स जो हैं मोबाइल यूजर्स अक्सर सोने से पहले मोबाइल बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसका बहुत ही बुरा इफेक्ट है, बच्चों में और ही ज्यादा बुरा इफेक्ट है। हमारा स्लीप रिदम जो है, एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन। वो मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो स्लीप, जब आप मैक्सिमम स्लीप है आपकी, स्लीप में उसको स्ट्रेस रिलीविंग हार्मोन कहा जाता है, वो स्लीप में ज्यादा स्क्रीट होता है। जितनी ज्यादा स्क्रीशन उसकी होती है उतना हम रिलैक्स्ड फील करते हैं और उतनी बेटर नींद आती है। उसकी मैक्सिमम स्क्रीशन जो है वो रात को होती है। जो स्क्रीशन मेलाटोनिन की होती है, वो मेलाटोनिन हार्मोन हमारी स्लीप circadian रिदम जिसको बोलते हैं उसको मेंटेन करके रखता है। ये मोबाइल की जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो उस हार्मोन की स्क्रीशन को कम कर देती है, उसकी वजह से हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। जब हमारी स्लीप डिस्टर्ब रहेगी, रात को हम अच्छी तरह से सो नहीं पाएंगे, तो सुबह तो ऑलरेडी थके हुए फील करेंगे और दिन को फिर वही काम शुरू करेंगे, और ज्यादा थकान होगी और ज्यादा सिम्टम्स होंगे। तो अब टेक होम जो है, टेक होम मैसेज क्या क्या है, मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर हुआ होगा। लेकिन टेक होम में लास्ट पे मैं सम आप ये करूंगा कि एक तो रेगुलर आई चेकअप, साल में कम से कम एक बार आई चेकअप करवा लिया करें, क्योंकि किसी को नज़र की कमी हो जाती है, कंप्यूटर स्क्रीन की वजह से भी कमी हो जाती है। 20-20 रूल, 20 मिनट के बाद 20 मिनट की 20 सेकंड की ब्रेक और 20 फुट दूर किसी चीज पे फोकस करना है और 20 बार ब्लिंक करना है। रेगुलर चेकअप, 20-20 रूल और एक्सरसाइजेज। एक्सरसाइजेज इसमें क्या है, आप जब आप नजदीक किसी चीज पे बार बार फोकस कर रहे हैं, दूर का आपका फोकस भूल जाता है आपको करना, आप करते नहीं हैं दूर किसी चीज पे फोकस। तो हमारी आंखों का जो पोजीशनिंग है वो एक ही पोजीशन में हमारी आईज टिक जाती हैं, हमारी मसल जो है आंख की मसल्स थक जाती हैं। उस चीज के लिए हमने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज जो कंप्यूटर यूजर्स जो कॉमनली कर सकते हैं, पेन जो है, पेन पेन की टिप, पेन एक लें, पेन की टिप पे नजर मारनी है। पेन है, पेन, पेन की टिप पे आपने नजर रखनी है। पेन टिप या उंगली की टिप, उस टिप पे नजर मार के इसको पास ले जाना है। जहां पे ब्लर होके दो टिप दिखे वहां तक, फिर दूर ले गए, फिर पास ले गए, फिर दूर ले गए। और ये ये जितने बार करेंगे मैक्सिमम उतना बेटर है। ये टिप पे नजर मारी, इसको ब्लर हो गया जहां पे वहां तक ले गए, फिर दूर ले गए, ये पास ले गए, फिर दूर ले गए, बीच में इधर ये फॉलो करना है, उधर, इधर भी, उधर भी। एक दीवार पे आप इमेजिनरी आप पॉइंट्स फोकस कर सकते हैं। एक सेंट्रल डॉट सामने, सेंटर ऑफ द वॉल, दूसरा ऊपर, नीचे, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। आपने पहला फोकस सेंट्रल डॉट पे, दूसरा फोकस ऊपर, तीसरा राइट साइड, चौथा नीचे, पांचवा लेफ्ट साइड, लास्ट पे ऊपर, फिर दोबारा वापस, फिर उल्टी डायरेक्शन में। ये आईज की मूवमेंट करनी है, ये फिर इधर से ऐसे और ऐसे। ये एक्सरसाइज है। खाली आंखों की एक्सरसाइज जरूरी नहीं है, हमारा पर्टिकुलर पोजीशनिंग जो है, हमारी गर्दन आगे रहती है तो हमारी गर्दन भी थक जाती है। गर्दन की एक्सरसाइज भी करनी है, गर्दन की एक्सरसाइज, गर्दन सीधी रखने की कोशिश करनी है। इसलिए वीविंग जो इसका एक्सिस और इसका जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी बोला कि कितना डिस्टेंस रखना है
1.5 से 2 फुट की दूरी, और 4 से 5 इंच नीचे रखना है। ब्राइटनेस बराबर होनी चाहिए। वो गर्दन को सीधा रखना है। गर्दन की एक्सरसाइज, गर्दन में भी अक्सर दर्द होता है कंप्यूटर यूजर्स में, तो ये है, इसको पीछे ले गए, यहाँ से पीछे से जोर, जब इधर से इधर, तो यहाँ से जोर लगाए, इधर ले गए तो यहाँ से आपने ये किया, आगे, ये ये एक्सरसाइज गर्दन की है। रिस्ट भी थकता है कंप्यूटर यूजर्स में, रिस्ट की भी एक्सरसाइज करनी है। ये ये इधर भी, इधर भी, और ये, ताकि मसल्स आपकी ठीक रहे। जितना हो सके उतना आपने राइटिंग ऑन स्क्रीन वो अवॉइड करना है। बेटर है आप कॉल कर लिया करें, या रिकॉर्ड करके मैसेज, तो वो सेंड कर सकते हैं आप। जितना राइट करते रहेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पे, जितना लिखते रहेंगे आप मोबाइल की स्क्रीन पे, जितना लिखते रहेंगे, उतना आपको फोकस ज्यादा करना पड़ेगा, उतना आपको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होता रहेगा। मोबाइल, जो ज्यादा मोबाइल पे काम कर रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो कम से कम लैपटॉप्स पे शिफ्ट करें। मोबाइल्स पे, मोबाइल का हम किसी भी पोजीशन पे लेके हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, लैपटॉप का कम से कम फिक्स पोजीशन है, फिक्स इल्यूमिनेशन है, टाइम है। हम यूज करके उसके बाद हम अल्टीमेटली थक जाएंगे। मोबाइल लेके तो कभी भी थकते नहीं हैं। सोते सोते भी हम मोबाइल यूज कर सकते हैं, बैठ के भी, वो उसका बहुत नुकसान होता है। अल्लाहु अकबर अल्लाह।